नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास की सबसे दर्दनाक लेकिन साथ ही सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक की, करबला की कहानी। ये सिर्फ एक जंग की दास्तां नहीं है, बल्कि उसूलों पर टिके रहने और उसके लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी की एक अमर मिसाल है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई कैसी थी। सोचिए, एक तरफ थे इमाम हुसैन, जिनके साथ उनके परिवार और कुछ वफादार साथी मिलाकर सिर्फ 72 लोग थे। और दूसरी तरफ यजीद की हजारों सैनिकों वाली एक विशाल सेना। मतलब कोई बराबरी का मुकाबला था ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, ये कहानी किसी जंग के मैदान से नहीं बल्कि एक मांग से शुरू होती है। उस वक्त का जो शासक था यजीद, उसने एक ऐसी शर्त रखी जिसे मानना इमाम हुसैन के लिए नामुमकिन था। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैयत करे। अब ये बैयत क्या है? बैयत का सीधा सा मतलब होता है किसी शासक की हुकूमत को सही मानकर उसका समर्थन करने की शपथ लेना। मतलब यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसके जालिम शासन पर अपनी मोहर लगा दें, उसे जायज़ ठहरा दें। और इमाम हुसैन ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि यजीद की हुकूमत अन्याय और जुल्म पर टिकी है, और ऐसी हुकूमत का समर्थन करना उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। बस इसी एक इनकार ने उस पूरी दुखद घटना की नींव रख दी थी। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो इसके बाद इमाम हुसैन ने अपने परिवार और साथियों के साथ अपना घर मदीना छोड़ दिया और उन्होंने कूफा शहर की तरफ एक सफ़र शुरू किया। लेकिन ये सफ़र कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाया। रास्ते में ही यजीद की सेना ने उनके छोटे से काफिले को घेर लिया और उन्हें इराक के एक तपते रेगिस्तानी मैदान करबला में रुकने के लिए मजबूर कर दिया गया। और बस यहीं से शुरू होता है घेराबंदी का वो मुश्किल दौर। ये एक ऐसी आजमाइश थी जिसमें इमाम हुसैन और उनके साथियों के सब्र और ईमान को बहुत ही मुश्किल, बहुत ही सख्त हालात पे परखा गया। एक बार फिर याद दिला दूं, इमाम हुसैन के साथ थे सिर्फ 72 लोग, और ये छोटा सा काफिला अब चारों तरफ से दुश्मन की एक बहुत बड़ी फौज से घिर चुका था। और उनके सामने हजारों की फौज। मतलब ताकत के लिहाज से तो जीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस घेराबंदी को और भी ज्यादा जालिमाना तब बना दिया गया जब यजीद की सेना ने पास बहने वाली फुरात नदी का रास्ता रोक दिया। पानी पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। सोचिए, तपते रेगिस्तान में पानी बंद कर देना, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती थी। और इस जुल्म का सबसे दर्दनाक पहलू ये था कि इमाम हुसैन के खेमे में जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें भी कई दिनों तक उस तपती गर्मी में प्यासा रहना पड़ा। और फिर वो दिन आया, आशूरा का दिन, मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख, जिस दिन ये सारी कहानी अपने दुखद अंजाम तक पहुंची। उस दिन सुबह से ही जंग छिड़ गई। पहले इमाम हुसैन के वफादार साथी एक एक करके बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। दोपहर होते होते उनके परिवार के लोग, उनके भाई, भतीजे, बेटे सब शहीद हो गए। और शाम तक इमाम हुसैन अकेले रह गए और आखिरकार उन्हें भी शहीद कर दिया गया। मतलब शहादत कबूल थी, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी के सामने झुकना वो मंजूर नहीं था। यही करबला का सबसे बड़ा पैगाम है, सिर कट गया पर झुका नहीं। तो आखिर करबला की इस कहानी को आज भी क्यों याद किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक संदेश है, एक ऐसी आवाज है जो सदियों बाद भी गूंज रही है। देखिए, करबला हमें कुछ बहुत ही जरूरी बातें सिखाता है, जैसे कि सच और इंसाफ के लिए कुर्बानी देने का क्या महत्व है। ये सिखाता है कि जुल्म के सामने कभी खामोश नहीं रहना चाहिए। ये इंसानियत की हिफाजत का फर्ज याद दिलाता है। और सब्र, हिम्मत और ईमान की तो ये एक बेमिसाल कहानी है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि करबला सिर्फ दो फौजों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये असल में हक और बातिल के बीच की एक कशमकश थी। मतलब सच और झूठ, सही और गलत के बीच की लड़ाई। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो आज भी इंसानियत को सही रास्ता दिखाने का काम कर रही है। तो ये कहानी आज भी हमसे एक सवाल करती है कि अन्याय के खिलाफ अपने उसूलों पर खड़े रहने की कीमत क्या होती है, और जब वो कीमत अपनी जान भी हो, तब भी क्या अपने सिद्धांतों पर टिके रहना मुमकिन है? करबला की गाथा शायद इसी सवाल का एक शाश्वत जवाब है।